ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य और मंगल की युति के बारे में। सूर्य और मंगल दोनों ही बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं, और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो बहुत ही अच्छा कंजक्शन बन जाता है। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है और मंगल जो है वो ब्लड है। तो जब शरीर में जब तक आत्मा होती है तब तक ब्लड की भी कीमत होती है, और जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो खून की भी कोई कीमत नहीं रहती, क्योंकि ब्लड जो है वो पानी बन जाता है। इस तरह से आत्मा और ब्लड दोनों का ही रिलेशन है। उसी तरह से सूर्य और जो मंगल हैं जब एक साथ आते हैं तो इनका एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन बनता है। दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है और दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सूर्य और मंगल दोनों के एक गुण और स्वभाव भी एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है तो मंगल जो है वो सेनापति है, और दोनों ही जो प्लैनेट हैं वो एनर्जी गिविंग प्लैनेट हैं। दोनों ही प्लैनेट्स में एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। जब सूर्य मंगल एक साथ कुंडली में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस होता है। व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा साहसी होता है, शक्तिशाली होगा, और ऐसे व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं और उनका डटकर सामना करते हैं। ऐसे व्यक्ति की विल पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, विल पावर इनकी बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों में कई पॉजिटिव चेंजेस भी करते हैं। तो सूर्य मंगल जब कुंडली में एक साथ आते हैं तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि दोनों ही फायर एलिमेंट के प्लैनेट होने के कारण ऐसे व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक और डोमिनेटिंग नेचर का भी होता है। दोनों ही प्लैनेट जब एक साथ आते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है, और अपनी हिम्मत और साहस से ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जब ऐसे व्यक्ति के अंदर कंट्रोल करने की नेचर होती है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि कहीं ना कहीं भावनाएं जो हैं वो पीड़ित हो जाती हैं। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि सूर्य मंगल के मिलने से अब चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखा गया है कि व्यक्ति की माता को कष्ट, माता की हेल्थ खराब रहती है, माता के साथ व्यक्ति का अलगाव हो सकता है, या फिर नगद रुपए पैसों की भी व्यक्ति को दिक्कत रहती है। ऐसे व्यक्ति की सेविंग जल्दी नहीं हो पाती है, या फिर जब ये सेविंग कर भी लेते हैं तो इनकी जो सेविंग है वो टूट जाती है। और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो फिर ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। इनके पास ज़मीन जायदाद और मकानों का अच्छा सुख होता है, और इनको कहा गया है कि अगर ये 4 कॉर्नर वाले मकान में रहते हैं, यानी कि ऐसा प्लॉट जो कि 4 कॉर्नर्स का है, जो कि स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है, तो ऐसे मकान में इनको बहुत ही सुख मिलता है, और ऐसे मकान इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं। अब हम बात करेंगे जब सूर्य मंगल की युति कुंडली के अलग अलग घरों में बनेगी तो किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो सूर्य मंगल की युति जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है वो एनर्जेटिक होगा, बुद्धिमान, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही अपने कैरियर पर फोकस करते हैं और बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। और लाल किताब में ये भी कहा गया है कि जब सूर्य मंगल लगन में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उगते सूर्य की लालिमा की तरह चमकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, परंतु यहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब रहती है। जब सूर्य मंगल की युति कुंडली के सेकंड हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो परिवार के मुखिया होते हैं। अपने परिवार में ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर देते हैं, और ऐसे व्यक्ति थोड़ा गुस्से में बोलने वाले और स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, जिसके कारण इनके अपने ही परिवार के साथ इनके मतभेद या फिर अपने ही परिवार के साथ जो संबंध हैं वो खराब हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपने साहस और परिश्रम से धन अर्जित करते हैं। जब सूर्य मंगल की युति कुंडली के थर्ड हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा साहसी और पराक्रमी होता है। ऐसे व्यक्ति मिलिट्री में या फिर पुलिस में भी हो सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो स्पोर्ट्स में भी इनकी रुचि होती है। परंतु यहाँ पर यह देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के अपने भाई बहनों के साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं बन पाते हैं।
जब सूर्य मंगल की युति कुंडली के 4th हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो पाती है और ऐसे व्यक्ति के अपने ही फैमिली के साथ प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इनके अपने ही सगे भाइयों के साथ प्रॉपर्टी के जो लड़ाई झगड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब सूर्य मंगल की युति कुंडली के 5th हाउस में बनती है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो मेडिकल फील्ड में जाता है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर, सर्जन या फिर हार्ट स्पेशलिस्ट भी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर ये देखा गया है कि मैरिज के बाद ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एबॉर्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सूर्य मंगल की युति जब कुंडली के 6th हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है कि जब 2 क्रूर ग्रह 6th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर फिर ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु हैं वो इनसे भयभीत रहते हैं, शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत जल्दी लोन नहीं लेते हैं और अगर लोन ये ले भी लेते हैं तो इनका जो लोन है वो बहुत ही जल्दी उतर भी जाता है। ऐसे व्यक्ति की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, कंपटीशन में भी इनको सक्सेस मिलती है और ये अगर ये जॉब भी करते हैं तो किसी उच्च पद पर ये आसीन होते हैं। जब ये युति कुंडली के 7th हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो खुद तो गुस्से वाला होता ही है, साथ ही इनका जो स्पाउस होता है वो भी बहुत ही गुस्से वाला होगा, डोमिनेटिंग नेचर का होगा। इनका जो स्पाउस है वो थोड़ा झगड़ालू होगा, जिसके कारण पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और तलाक तक की नौबत यहाँ पर आ जाती है, जिसके कारण इनकी जो पार्टनरशिप है वो टूट सकती है। जब सूर्य मंगल की युति कुंडली के 8th हाउस में बनती है तो चोट लगना, एक्सीडेंट होना, इस तरह की दुर्घटनाएं ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकती हैं और एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाना, पाइल्स की प्रॉब्लम या फिर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को हो सकती है और ऐसे व्यक्ति के अपने पिता और भाइयों के साथ संबंध जो हैं वो भी खराब रहते हैं। जब सूर्य मंगल की युति कुंडली के 9th हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है और स्टडी के लिए ऐसे व्यक्ति जो हैं वो फॉरेन भी जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति के जो फादर होते हैं वो भी किसी उच्च पद पर आसीन होंगे या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। जब सूर्य मंगल की युति कुंडली के 10th हाउस में बनती है तो यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने कार्यों द्वारा अपने परिवार का नाम रोशन करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो समाज में एक मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करता है, उच्च पद पर व्यक्ति आसीन होगा। व्यक्ति जो है वो कोई मंत्री या फिर IAS ऑफिसर भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलती है। जब सूर्य मंगल की युति कुंडली के 11th हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को सरकारी इनकम होती है और इनको अपने पिता और भाइयों से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति कोई भी काम करते हैं इनको हर तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो उच्च पद पर आसीन होगा और ऐसे व्यक्ति का जो उठना बैठना होता है वो भी बहुत अच्छे, बहुत ही रिस्पेक्टेड लोगों के बीच में ये उठते बैठते हैं। इनकी जो संगत होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छे और ऊंचे लोगों के साथ इनका उठना बैठना, रहन सहन होता है। और अगर ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी का जो लेन देन, प्रॉपर्टी की डीलिंग का काम अगर ये करते हैं तो उसमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है। जब सूर्य मंगल की युति कुंडली के 12th हाउस में बनती है तो यहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को रात को ठीक से नींद नहीं आती। ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रहती है और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो किसी कोर्ट केस में फंस सकते हैं और कोर्ट केसेस में इनका काफ़ी ज़्यादा धन का नुकसान भी हो जाता है। और यहाँ पर ये देखा गया है ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक होते हैं, दयालु होते हैं और अगर ये विदेश यात्रा करते हैं तो फिर इनको लाभ होता है। फॉरेन में ये सेटल हो सकते हैं, फॉरेन जाने पर इनको बहुत ही वहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, इनकी इनकम बहुत अच्छी होती है। अगर ये फॉरेन में जाकर कोई भी काम करते हैं तो इनकी इनकम बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए सूर्य मंगल की युति आपकी कुंडली में कहीं भी बन रही है और वो नेगेटिव है तो यहाँ पर फिर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने बिजनेस में एक बहुत ही बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है।
यहाँ पर ये भी देखा गया है अपने ही लोगों की मृत्यु, अपने ही जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या क्लोज इनके रिलेटिव होते हैं, ये बहुत ही करीबी व्यक्तियों की मृत्यु इनकी आंखों के सामने होती है, या अपने ही लोगों के साथ अलगाव का ये सामना करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अपने ही खून के रिश्तेदार, अपने भाई बहनों के साथ ही इनका प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपनी भावनाओं को जल्दी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के अपने ही रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इनके जो इमोशनल बैलेंस ये नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण बढ़ती उम्र में इनको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सूर्य मंगल की युति अगर आपकी कुंडली में भी बन रही है और आपको यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर कुछ उपाय करके आप इनको पॉजिटिव कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।